इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। सरकार के खिलाफ विपक्ष की लामबंदी की कोशिश के तहत राहुल गांधी ने विपक्षी दलों के कई नेताओं को आज नाश्ते पर बुलाया है। इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये नेता जमा हुए हैं। 17 दलों के नेताओं को न्योता पहुंचा है। राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट लिस्ट में जो संभावित नाम है उनमें टीएमसी के सौगत राय, डेरेक ओब्रायन, सुखेंदु शेखर रॉय, एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले, डीएमके की कानिमोई और तिरुचु शिवा, समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव, सीपीएम के ई करीम, सीपीआई के विनय विश्वम, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, शिवसेना के संजय राउत और आरजेडी के मनोज झा शामिल है। हालांकि बीएसपी को न्योता नहीं दिया गया। ये वो तस्वीर जिसमें तमाम नेता एक साथ एकजुट होकर फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई। मौसमी, कौन कौन आया है और कौन आज नहीं पहुंच पाया है? हम इन चीजों पर समझौता करने के लिए तैयार हैं। क्षेत्रीय स्तर पर हो सकता है कि यहाँ पर जी राहुल गांधी का नाश्ते पर न्योता और लगभग 14 विपक्षी पार्टियों के नेता अभी नाश्ते पर राहुल से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की, और संविधान का हवाला देके ही विपक्ष की ये लामबंदी है। कोशिश कांग्रेस की तरफ से न सिर्फ विपक्ष को एकजुट करने की है नेहा, कोशिश ये भी है कि आखिर राहुल गांधी को कैसे विपक्ष का नेता बनाया जाए, कैसे राहुल गांधी फ्रंट पर आए। और इसके लिए आप देखिए पिछले 2 हफ्ते में हमने वो चीजें देखी जो हमने पहले कभी नहीं देखी। हमने राहुल गांधी को विपक्षी नेताओं के साथ संसद में बैठक करते देखा। हमने राहुल गांधी को विजय चौक में 1 हफ्ते के भीतर 2 बार आके प्रेस वार्ता करते देखा, जिसमें उन्होंने विपक्षी नेताओं को फ्रंट स्टेज दिया, खुद पीछे खड़े रहे। तो और अब राहुल का जो नाश्ता है उसमें आम आदमी पार्टी और बसपा इन दोनों को निमंत्रण दिया गया था, पर ये दोनों नदारद है। बसपा का कहना है कि जासूसी कांड से वो ज्यादा मेल नहीं खाते विपक्ष के पक्ष से, और दूसरा आम आदमी पार्टी की अपनी मजबूरियां होंगी, चाहे वो सियासी कह लीजिए या वो सैद्धांतिक कह लीजिए या वैचारिक कह लीजिए, क्योंकि पंजाब में भी चुनाव है। तो पूरी तरह से सियासी पटल पे एक तरफ आप देख रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राहुल गांधी के साथ विपक्ष के नेता सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल, रामगोपाल यादव, शिवसेना के संजय राउत और तमाम दिग्गज नेता हैं। लगभग 14 विपक्षी दलों के। सुनने में आ रहा है कनिमोई अभी हवाई जहाज लेके उतरी है, लैंड की है, रास्ते में, और डीएमके की कनिमोई भी किसी भी वक्त पहुंच सकती है। पर ये जरूर है कि ये लामबंदी जो है ने लगातार सरकार की मुसीबतें बढ़ा रखी। और दिलचस्प तब हो जाता है जब एक तरफ संसद में प्रधानमंत्री भाजपा के संसदीय दल की बैठक ले रहे हैं, और उस पर आप ये तस्वीर देखिए जहां राहुल गांधी विपक्षी नेताओं की बैठक ले रहे हैं। तो कांग्रेस की तरफ से अब राहुल गांधी मोर्चा संभालेंगे, ये इस न्योते से जरूर संदेश देने की कोशिश। साथ ही मौसमी, पेगासस को लेकर तो आम राय बनी है कि इसको लेकर सरकार को घेरना है, लेकिन इस बीच क्या कोई और अहम मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष की एकजुट राय हो? देखिए 3 मुद्दे हैं नेहा। जासूसी कांड तो है ही, उसके साथ किसान कानून को लेके मुद्दा बना हुआ है। तस्वीर आप दिखाते रहिए सचिन, आप भैया थोड़ा साइड होइए जल्दी, और तस्वीर दिखाते रहिए। शायद कनिमोई पहुंच गई हैं, डीएमके की नेता हैं और एक अहम विपक्षी दल दक्षिण में। तो आपको बता दें कि किसान मुद्दे को लेके और तीसरा महंगाई को लेके, इन्फ्लेशन को लेके, इन तीनों मुद्दे पर सहमति बनी है। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास मौसमी। इस बीच तस्वीरें वहां से लगातार आ रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के भीतर। इस वक्त ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी चल रही है और देखना ये दिलचस्प है कि कौन कौन इसमें शामिल हुआ है, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है कि विपक्ष एकजुटता चाहता है, पेगासस मुद्दा हो या फिर महंगाई का मुद्दा, जिस तरीके से मौसमी जानकारी दे रही थी। इस बीच आपको दिखा देते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्तार अब्बास नकवी क्या कुछ कह रहे हैं। फ्लोर लीडर्स हैं और उनके साथियां हैं जी, उन सभी को। इसका मकसद क्या है? नहीं, जैसा यहाँ पर ऑल पार्टी मीटिंग करते हैं जी, तो वो वही वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नाश्ता पे बुलाया गया। अपने जो इनविटेशन जाएगा जी, सबको फ्लोर लीडर्स के साथ उनके एमएलएस भी आएंगे, एमपीज भी आएंगे, राज्यसभा मेंबर भी आएंगे। ओलंपिक का माहौल चल रहा है, तो मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि जब ये सरकार में थे
तो हिट विकेट होते थे। अब जब विपक्ष में आ गए तो नो बॉल कर रहे हैं, और ये हिट विकेट और नो बॉल दोनों इनका बंटाधार करने में मददगार हुई है। आज पार्लियामेंट की क्या स्थिति है? आज पार्लियामेंट जो है वो खर्चा रुपया और चर्चा चवन्नी, और जिस तरह से तमाम इश्यूज हैं, तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर जो है वो सरकार डिबेट के लिए, डिस्कशन के लिए तैयार है। लेकिन अब कोई आदमी तय करके बैठ जाए कि हमें जो है वो हिट विकेट होना है, हमें नो बॉल करना है, तो करते रहे। तस्वीर आप देख सकते हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी में तमाम मुद्दों पर आज चर्चा विपक्षी दल के नेताओं से की जाएगी। इस बीच मौसमी सिंह में सहयोगी जुड़ी हुई हैं लगातार तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, मुख्तार अब्बास नकवी तो ये कह रहे हैं कि हिट विकेट और नो बॉल के लिए जब विपक्ष एकजुट हो रहा है और उसके लिए लामबंद हो रहा है, तो ऐसे में सरकार क्या करे? सरकार तो ये कह रही है हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं, हम तमाम सवालों के जवाब देंगे, संसद तो चलने दे कम से कम। देखिए, सेंधमारी की भी कोशिश है। सरकार जानती है कि तमाम जो ये विपक्षी दल है इनमें से कई की आपस में नोकझोंक है, जैसे कि आम आदमी पार्टी आज नहीं आई, कहीं ना कहीं उसकी सियासी मजबूरियां हो सकती है, सपा है, बसपा है, डीएमके है, तो ये तमाम ऐसे विपक्षी दल हैं जो आपस में आमने सामने हैं, और ऐसे में वो अपनी निजी नफा नुकसान को दरकिनार करके विपक्षी एकजुटता का एक प्रमाण देंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है, उससे भी बड़ा सवाल ये है कि लगातार भाजपा सरकार कहती आई है कि 12 प्रधानमंत्री उम्मीदवार तो अभी हैं, अब एक और तय हो जाए। तो लगातार जिस तरह से कहीं ममता बनर्जी के लिए तमाम तृणमूल कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि वो प्रधानमंत्री की दावेदार हो सकती है, उम्मीदवार हो सकती है, उनकी क्षमता है लीड करने की, शरद पवार को लेकर भी चर्चा जोरों पर है। तो भाजपा ये जानती है कि विपक्ष अभी तक बीते कुछ सालों में बिल्कुल बिखरा रहा है और अपनी नैया बचाने में लगा रहा है। तो ऐसे में क्या वो 2024 के दमखम पे 2024 को निशाने पर मंजिल मानकर एकजुट होगा? क्या ये कारवां आगे चलेगा, मंजिल तक पहुंचेगा? ये बड़ा सवाल है। और इसीलिए राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को लगता है एक ऐसा चेहरा है, सेक्युलर चेहरा है, नेताओं को साथ लेके चलते हैं, खुले विचारों के हैं, और जैसा आप राहुल गांधी को देखते हैं कांग्रेस नेताओं का मानना है वैसे ही वो आपको मिलते हैं। उनमें कोई मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त बोल रहे हैं, सीधे वहीं चलते हैं। Nobody, particularly the government, is not responding to our request. So nothing is going outside. That's why one suggestion. Last time Rahul ji had a tractor procession, and that has given much publicity about the farmers issue. Regarding this issue also, one suggestion has come from our friends that now from here a cycle rally we can take up to Parliament, so that people will also understand they are fighting inside the Parliament and outside the Parliament. That is one thing. And another thing I want to tell you, because in the newspapers many things come that we are not ready to discuss. The government is approaching, the parliamentary affairs ministers are approaching to Karge, but they are not responding. That is all false. And here my floor leaders were there. Suddenly the Goyal and parliamentary Prahlad, they entered without any appointment, without telephoning, just rushing. And they said, कैसा भी करके हाउस चलाना चाहिए। मैंने कहा कैसा भी करके कैसा, तो हमको नोटिस दिए, आप उसको परमिशन दीजिए, डिस्कशन होने का, जैसा कोविड का हो ऐसा ही डिस्कशन हो जाएगा। इतना ही कहने का नहीं वो कैसा होगा, तो वो चले गए, हम तो नहीं मांगे तो चले। सेकेंडली राजनाथ सिंह जी,
he once very confident. Then I said I will consult. मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ी हुई हैं लगातार। मौसमी, देखिए ये भी बेहद दिलचस्प है कि 17 पार्टियों के नेताओं को न्योता दिया गया, 14 इसमें से पहुंचे हैं, कई ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें न्योता नहीं भी दिया गया। इन तमाम कयासों के बीच कहीं ना कहीं जो आपसी मतभेद हैं उन्हें दरकिनार करके 2 या 3 मुद्दों पर एकजुट होना कहीं ना कहीं टेढ़ी खीर है। देखिए नेहा, अगर दूरदर्शिता की बात करें तो शायद ये बहुत जल्दी होगा कहना कि ये विपक्ष एकजुट हो जाएगा बाकी मसलों पर हाँ, अगर आप मॉनसून सत्र की बात करें, ये पहली बार है और अपने आप में ये ऐतिहासिक है कि इस तरह से संसद का जो कामकाज है वो बिल्कुल अप्रत्याशित है, माफ कीजिएगा, कि संसद का कामकाज इस तरह से ठप हो जाए। लगातार जिस तरह से लामबंदी, तृणमूल कांग्रेस, अक्सर ऐसा होता था तृणमूल कांग्रेस एक अलग दिशा में जाती थी, कांग्रेस पार्टी अलग दिशा में जाती थी, जहां कांग्रेस नजर आती थी आम आदमी पार्टी नहीं नजर आती थी। पर अगर आप देखिए प्रदर्शन या प्रेस वार्ता तो इस बारी ये सारे लोग एकजुट नजर आए। ठीक है मौसमी, नजर बनाए रखें कि आज का दिन बेहद दिलचस्प है। शुरुआत ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी के साथ हुई है, 14 दल के नेता इसमें शामिल हुए हैं और राहुल गांधी के न्योते पर सभी को यहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बुलाया गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हौसला है, देखते रहिए आज तक।